चुनाव परिणाम आ गया और सहारनपुर की 7 सीटों पर 71 प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाई थी। उनकी भाग्य का फैसला हो चुका है, परिणाम सामने आ चुके हैं। आज हम बात करते हैं उन नेताओं की जिन्होंने पाला बदला है। राजनीति में पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। पिछले 4 दशक से यही देखा जा रहा है कि चुनाव के ऐन वक्त तमाम नेता पार्टी बदलते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ 2022 के चुनाव में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पाला बदलने वाले नेताओं में, तो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का नाम लिया जा सकता है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी कद्दावर नेता कहे जाते हैं और वो पिछले चार योजनाओं से वो नकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। वो बहुजन समाज पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। पिछली बार 2017 के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीते थे और उनको भारतीय जनता पार्टी ने आयुष मंत्री बनाया था। लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में ऐन वक्त पर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ धर्म सिंह सैनी ने भी पाला बदल लिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की और सपा के टिकट पर धर्म सिंह सैनी नकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। लेकिन इस बार न तो किस्मत ने उनका साथ दिया और न मतदाताओं ने। धर्म सिंह सैनी को मामूली अंतर से ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश चौधरी ने चुनाव हरा दिया। तो कहने का मतलब पाला बदलने का फ़ायदा धर्म सिंह सैनी को नहीं मिला। पाला बदलने वाले नेताओं में एक दूसरा और महत्वपूर्ण नाम है जगपाल सिंह का। जगपाल सिंह भी कभी बहुजन समाज पार्टी के झंडा बरदार रहे, मायावती के बहुत करीबी कहे जाते रहे और देहात सीट से जगपाल सिंह लगातार 3 बार विधायक चुने जाते रहे। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, चुनाव से पहले उनको लगा कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। जगपाल सिंह कद्दावर नेता माने जाते हैं और बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। यहाँ तक कि उनके क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कार्यकर्ता सम्मेलन किया और भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब उत्साहित थे। उनको लग रहा था कि जगपाल सिंह चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। जब नतीजा आया तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री आसू मलिक से करीब 20,000 से भी ज़्यादा मतों से जगपाल सिंह को हार का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब कि जगपाल को भी पाला बदलने का फ़ायदा नहीं मिला। मतदाताओं ने दल बदलने वाले इस दूसरे नेता को भी नकार दिया। अब हम बात करते हैं इसी कड़ी में एक तीसरे और नेता की, जिनको हम रविंद्र मोलू के नाम से जानते हैं। रविंद्र मोलू 2 बार बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट से विधायक चुने जाते रहे। 2017 के चुनाव में बहुत मामूली वोटों से वो देवेंद्र निम, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनसे चुनाव हार गए थे। इस बार मोलू चुनाव से करीब 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में एक दलित चेहरे के रूप में तमाम पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आशान्वित थे कि देर सवेर उन्हें कोई न कोई पोजीशन पार्टी में मिलेगी। लेकिन मोलू को लगा कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें वह तरजीह नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। इसलिए चुनाव से थोड़े दिन पहले रविंद्र कुमार मोलू ने घर वापसी कर ली। कहने का मतलब फिर वो हाथी पर सवार हो लिए। मायावती ने उनको टिकट दिया रामपुर मनिहारन क्षेत्र से, जहाँ से वो 2 बार विधायक चुने जाते रहे। लेकिन इस बार भाजपा की सुनामी में मोलू को फिर पराजय की पीड़ा सहने को मजबूर होना पड़ा और वो चुनाव देवेंद्र निम के हाथों हार गए। और दल बदलने वाले नेताओं में साहिल खान का भी नाम लिया जा सकता है। पूरे 5 साल तक साहिल खान ने समाजवादी पार्टी की झंडा बरदारी की, लेकिन उनको अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया। इसलिए नाराज होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और आनन फानन उन्होंने मायावती से संपर्क किया और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर नकुड़ सीट से साहिल खान ने किस्मत आजमाई। साहिल खान ने मुस्लिमों का इतना वोट हासिल कर लिया कि धर्म सिंह सैनी को पराजय का सामना करना पड़ा। सियासी पंडित यही मान रहे हैं कि साहिल खान ने जो मजबूती से लड़ाई लड़ी और 50,000 से ज़्यादा वोट हासिल कर लिया, धर्म सिंह सैनी की हार का वही कारण बना। पाला बदलने वाले नेताओं में नरेश सैनी का भी नाम है। नरेश सैनी 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बेहट विधानसभा सीट से एमएलए चुने गए थे, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा के टिकट पर इसी सीट से नरेश सैनी चुनाव लड़े जरूर, लेकिन सपा के प्रत्याशी उमर अली खान के सामने उन्हें बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। नरेश सैनी भी चुनाव हार गए। बहरहाल इस तरह से हम देखें तो सहारनपुर में
कई नेताओं ने पाला बदला चुनाव से पहले, लेकिन इसका फायदा उनको नहीं मिला। कहने का मतलब है कि मतदाताओं ने दल बदलने वाले नेताओं को नकार दिया। हम अपनी अगली कड़ी में यहाँ की मुस्लिम सियासत पर बात करेंगे, उस पर हम विमर्श करेंगे, अपने दर्शकों को उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मुकेश गिरी के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज, सहारनपुर।